इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा शुरू हो गया है। कांग्रेस के तरफ से 10 सीटों पर दाव ठोक दिया गया है कि हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा कुछ जो सीटें कांग्रेस को कमजोर लग रही है, उन सीटों को कांग्रेस ने छोड़ दिया है और राजद 17 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। वहीं जदयू की बात करें तो जदयू पहले ही बोल दिया है कि हम अपने सिटिंग सीटों को नहीं छोड़ सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन सी पार्टी कितना सीट जो है बिहार में चाहती है लेना, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीट है और इंडिया गठबंधन की जो मुख्य पार्टियां है राजद, जदयू और कांग्रेस, इनके बीच बंटवारा होने वाला है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन सी सीटों पर जो है कांग्रेस ने दावा ठोका है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर अपना दावा ठोका है, जिनमें से पिछली बार चुनाव लड़े कुछ सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने कमजोर जानते हुए कांग्रेस को लग रहा है कि इन सीटों पर हम नहीं निकल पाएंगे, तो उन सीटों को कांग्रेस ने छोड़ भी दिया है। तो वो सीटें हैं पटना साहिब है, वाल्मीकि नगर है, उसके अलावा आपको मुंगेर की वो सीट है जिस पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। राजद के डॉक्टर मनोज कुमार झा है, इनको कांग्रेस के जो संयोजक है, कांग्रेस अलायंस के संयोजक है, उनके घर बुलाया जाता है। वहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष भी, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो वहाँ मौजूद रहते हैं और वहाँ पे वो सूची सौंपी जाती है मनोज झा को कि हम इन सीटों पर लड़ना चाहते हैं। तो कौन कौन सी वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस लड़ना चाहता है और कौन वो सीटें नई सीटें हैं जिन पर कांग्रेस दावा ठोक रहा है। तो वो सीटें हैं, आपको बता दें, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सासाराम, समस्तीपुर। इन सीटों पर जो है दावा ठोका है कांग्रेस ने। उसके अलावा इसके अलावा भी कुछ सीटें हैं, उन पर भी कांग्रेस ने दावा ठोका है। वो सीटें हैं औरंगाबाद, मधुबनी, नवादा, बेतिया। इन सीटों पर भी कांग्रेस ने दावा ठोका है। इतनी सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहता है। इसकी सूची भी मनोज कुमार झा को दे दी गई है। अब मनोज कुमार झा इस सूची को राजद सुप्रीमो यानी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के समक्ष पेश करेंगे और तब लालू प्रसाद यादव जो वाम दल है या और जो घटक पार्टियां हैं इस अलायंस की, उनसे विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कांग्रेस को यह सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके अलावा आपको बता दें कि कटिहार ऐसा सीट है जिस पर राजद और जदयू दोनों आमने सामने है। दोनों ने राजद के तरफ से भी एक सांसद, राज्यसभा सांसद के लिए इस सीट पर दावा ठोका गया है। तो वहीं जदयू ने पहले ही कह दिया है कि हम सिटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं कर सकते। यानी सिटिंग सीट का अर्थ हुआ कि जदयू का पहले से ही उस सीट को जदयू ने जीत रखा है और जो भी सीटें जदयू ने जीत रखा है उस पर कोई समझौता नहीं कर सकता, जहां पे पहले से जदयू का सांसद मौजूद है। तो अभी जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा जैसी सूत्रों की हवाले से जैसी खबरें आ रही हैं, पेच फंस सकता है। कुछ सीटें हैं जिस पर राजद भी दावा कर रहा है, कुछ सीटें हैं जिस पर कांग्रेस भी दावा कर रहा है और कुछ सीटें हैं जिस पर जदयू के तरफ से भी दावा किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जदयू के जो सांसद है पहले से ही विनर हैं, उस पर जीते हुए हैं और जदयू उन सीटों पर समझौता नहीं करना चाहता। लेकिन
यहाँ पे राजद भी 17 सीट पर लड़ना चाहता है। कांग्रेस के तरफ से भी 10 सीटों पर दावा किया गया है। तो लाजमी है कि लगभग 27 सीट यही हो गया। उसके अलावा जो सीटें बचती हैं उसमें जदयू है और बाकी पार्टियां लड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे में कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या जदयू, राजद और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंस सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।